Hello everyone, how are you all? So we are discussed in last class aggregate demand. And today we are discuss about the aggregate supply. Aggregate supply is denoted by AS. तो अपन समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड की अपने किसके मतलब कि ये अपने समझा था कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से कि कंज्यूमर कि क्या कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन के इन्वेस्टमेंट, इनके प्रोस्पेक्टिव से अपन ने समझा था। और सप्लाई कौन करता है? जो मतलब कि प्रोड्यूस करता है। तो अपन ये किसके प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे? प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई, मतलब कि जो भी वो आउटपुट बनाता है वो क्या करेगा? सप्लाई। और ये आउटपुट क्या होता है? जितने का आउटपुट बनाता है वो किस में इंक्लूड होता है? जीडीपी। अगर हमारे आउटपुट इंक्रीज होंगे तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। और जीडीपी हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम। तो इसलिए हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? नेशनल इनकम। एस इज इक्वल टू वाई। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाई वाई। तो इस तरह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? एस इज इक्वल टू वाई। अपन एक और पर्सपेक्टिव से समझते हैं इसे। जैसे अपन ने मैक्रो की फर्स्ट क्लास में समझा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है? एक ये हाउस होल्ड है, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन। इसमें क्या है? एक ये हाउस होल्ड है, ये क्या है? फर्म है। तो हाउस होल्ड जो भी इनकम कमाता है, जो भी इनकम अर्न करता है, अपन ने ये समझा था एक बार, यू रेफर थे क्लास फर्स्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाउस होल्ड जो भी इनकम अर्न करता है वो क्या करता है? वो इनकम वो कहाँ पे जाती है? प्रोड्यूसर के पास में। और उसके बदले में प्रोड्यूसर क्या देता है? इनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। एक सर्कुलर फ्लो है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड के पैसे वो कहाँ पे जा रहे हैं? प्रोड्यूसर के पास। और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? आउटपुट कर रहा है। तो वो भी किस में शामिल हो गए? जीडीपी में। और ये जीडीपी क्या है? हमारी नेशनल इनकम। अपन एक तो दिस इज द, अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो हम समझ सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। अपन यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई डिनोटेड बाई एएस। एग्रीगेट सप्लाई को अपन किससे डिनोट करते हैं? एएस। और ये क्या होता है यहाँ पे भी? जो यहाँ पे एग्रीगेट मतलब है, जो यहाँ पे भी जो सप्लाई होती है वो क्या होती है? प्लांट होती है। दिस इज ऑल्सो द नॉट द एक्चुअल, ये भी एक्चुअल नहीं होती है। एन आई इज इक्वल टू नेशनल इनकम को अपन किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे पूरा ही लिख लेते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम को भी अपन वाई से डिनोट करते हैं। और हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसे हैं, अपन ने कल के एग्जाम में भी देखा था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने एक फॉर्मूला देखा था एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो अपन उसको ही क्या बोलते हैं? सेविंग। मतलब अपन सेविंग करेंगे फिर ही तो अपन उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारी जैसे मेरी इनकम है 1000, तो मैं क्या करूँगी? उसमें से कुछ कंजम्पशन करूँगी प्लस सेविंग भी करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपये कर रही हूँ कंजम्पशन कर रही हूँ, 200 रुपये सेविंग कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो यहाँ पे क्या हो गया? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। और हमारा फॉर्मूला क्या था? एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? y। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या आ गया एग्रीगेट सप्लाई का? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ।
एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे ये मेरी इनकम है, ये मेरा कंजम्पशन है, ये सेविंग है, और ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, जिसका फॉर्मूला जो क्या होता है C+S। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, 0। फिर भी क्या, मैं कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करूंगी। अगर मेरी इनकम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भूखी रहूंगी। तो खाने पीने के लिए हमें, हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो कंजम्पशन करना पड़ता है। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, तो ये सेविंग किस में चली जाती है, -40 में। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई, 0। फिर मान लेते हैं कि हमारी इनकम, कुछ हमारी इनकम हो गई है, तो ये हो गई 100, और यहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई मान लेते हैं अपन 120। हमारा कंजम्पशन अपन मान लेते हैं 120, और फिर भी अपन क्या, हमारी सेविंग क्या है, माइनस में जा रही है, और यहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई, 100। फिर मान लेते हैं कि हमारी और ज़्यादा इनकम इंक्रीज हुई है, और हमारे कंजम्पशन भी हमारी इनकम के बराबर है, और यहाँ पे 0 सेविंग, और हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई, 200। फिर मान लेते हैं हमारी इनकम चेंज हुई है 300 से, और हमारे कंजम्पशन चेंज हुए हैं 280। तो फिर हमारी सेविंग कितनी होगी यहाँ पे 20, तो ये कितना हो गया 300। जो जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। S = Y, ये तो अपने देखा ही था। जितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही हमारी इनकम है। फिर मान लेते हैं ये है 40, ये हो गए, मतलब कि और ज़्यादा हमारी इनकम चेंज हुई है। फिर हमारे खर्चे हैं 360, और हमारी सेविंग है 40, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं। तो एक लेवल पे क्या, हमारी सेविंग माइनस में जा रही है, फिर ये 0 पे आ रही है, फिर क्या ये प्लस में जा रही है, मतलब कि हमारी सेविंग क्या बढ़ती जा रही है। तो अपन इसको समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। पहले अपन बनाते हैं सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस से जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में क्या था हमारा सेविंग फंक्शन, माइनस। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द सेविंग फंक्शन। फिर अपन बनाते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो अपन ने वो तो कल की क्लास में बनाया था। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, थोड़ा सा ये ऊपर से स्टार्ट होता है। फिर बनाते हैं अपन एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ से होगी। तो दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्रीगेट सप्लाई का, सेविंग फंक्शन का एंड कंजम्पशन फंक्शन का। अब अपन देखते हैं, बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। इसको अपन नोट करेंगे, C = फंक्शन ऑफ Y। ये C क्या है, ये कंजम्पशन है, एंड F क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे Y क्या है, Y इज द इनकम। अपन इन तीनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करते हैं। ये क्या था हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और ये क्या था हमारा, यहाँ से ये था हमारा सेविंग, और कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। दिस इज द C। तो ये दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि हमारी इनकम किसके इक्वल हो जाती है, कंजम्पशन की। अपने उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किसके इक्वल हो रही है, वो हो रही है इनकम के इक्वल। तो वो क्या होगी, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी
टू कंज्यूम। तो ये कितने टाइप की होती है? देयर आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एपीसी। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका शॉर्ट नेम है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड सेकंड वन क्या है हमारा? एमपीसी, इसका क्या नाम है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अपन पढ़ते हैं वन बाय वन। एक क्या हमारा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड सेकंड वन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो अपन फर्स्ट समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज द एपीसी। तो एवरेज क्या होता है? एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, जैसे ये स्टूडेंट है हमारा राम, इसके अपन मार्क्स देखते हैं। तो इसके मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, मतलब कि टोटल हमारे मार्क्स कितने अपन लेते हैं? टोटल कितने हैं? और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, तो टोटल तो सब में 100 है, यहाँ पे भी 100 है, भी 100 है। तो अपन मान लेते हैं इसके हिंदी में आए 90, इसमें 80, यहाँ पे मैथ्स में मान लेते हैं अपन इसके आए हैं 70, और यहाँ पे इसके आए हैं 60। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 300, और ये कितने हैं? 400। तो अपन यहाँ पे, तो इसके एवरेज मार्क्स कितने होंगे? 300 डिवाइड बाई 400। कितने में से आए हैं इसके? 300 400 में से। और यहाँ पे अपन कर देंगे 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालने हैं। तो कितने हो गए? तो इसके कितने परसेंट आए? 75%। तो ये क्या हो गया? इसके एवरेज मार्क्स हो गए, कि इसके एवरेज मार्क्स कितने आए? 75%। तो यहाँ पे भी क्या होता है? सेम यही है। यहाँ पे भी सेम यही है। एपीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा मतलब एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि हम हमारी इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगी? हमारी इनकम, ऊपर क्या आ जाएगा? जितना अपन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ है? कंजम्पशन इज इक्वल टू डिवाइड बाई इनकम। तो अपन इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वाई। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक बार। जैसे मेरी इनकम है 100, और मैं उसमें से 70 रुपये क्या कर रही हूँ? कंजम्पशन कर रही हूँ, और यहाँ पे 30 क्या कर रही हूँ? मैं सेव कर रही हूँ। तो देखते हैं हम हमारे, तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कितना हुआ है? 70 डिवाइड बाई इनकम 100, यहाँ पे भी 100। तो ये कितना हुआ है? 70%। तो हमारी इनकम का 70% क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अपन इस पे क्वेश्चन भी करते हैं। अपन कुछ इसके ऊपर पढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एपीसी। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, क्या एपीसी कभी भी 0 हो सकता है? एपीसी 0, दिस इज द पॉसिबल। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक बार। जैसे मेरी इनकम है 100 रुपये, उसमें से मैं कंजम्पशन 0 कर रही हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अपन अगर हमारी इनकम 0 है, फिर भी अपन कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेंगे। तो इसलिए हमारा जो एपीसी है ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो एपीसी नेवर बी 0।
बिकॉज क्यों नहीं होता है? ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर हमारी इनकम नहीं है फिर भी अपन क्या कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं होता है। सेकेंड वन इज द एपीसी ग्रेटर देन 1। एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होती है? जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जहाँ पे मेरा कंजम्पशन कितना है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं बार 70, मेरी इनकम कितनी है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 120 और मेरी इनकम है 100, तो यहाँ पे मेरा कंजम्पशन ये क्या आएगा 1.20। तो यहाँ पे जो एपीसी की वो लोग जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 से ज़्यादा। तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा कहाँ आएगी? जब हमारा कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होगा। एपीसी लेस देन 1। एपीसी की वैल्यू 1 से कब कम आएगी? जब मतलब कि मेरा कितना होता है यहाँ पे 70 होता, तो ये कितना आता है 0.70। तो जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से कंजम्पशन लेस देन इनकम, या फिर अपन लिख सकते हैं इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन। और एपीसी इज इक्वल टू 1। ये 1 कब कब होगा? जब मतलब कि मैं कंजम्पशन कर रही हूँ 100 रुपीज़ और मेरी इनकम भी 100 रुपीज़, तो कितना आएगा ये 1। तो जहाँ पे हमारे कंजम्पशन एंड इनकम दोनों क्या होंगे इक्वल, तो वहाँ पे हमारी एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी 1। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज डिनोटेड बाई एमपीसी। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? अपन ये पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना, मतलब कि पहले की कंपैरिजन में उसमें कितना चेंज हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा क्या डिनोट करता है? चेंज। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरी इनकम थी 100 रुपीज़, फिर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 120। पहले मेरे कंजम्पशन थे 80 रुपीज़, अब मेरे कंजम्पशन कितने हो रहे हैं? इंक्रीज हो गए 90। तो मेरे कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 10 से। और मेरी इनकम, इन दोनों का जो मार्जिनल डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस अपन 80 करेंगे तो कितना आएगा ये इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे अपन डेल्टा सी कितना आएगा 10 और डिवाइड बाई, पहले मेरी इनकम थी 100, फिर कितनी चेंज हो रही है 120। तो अपन 120 से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5। दिस इज द एमपीसी वैल्यू। तो एमपीसी वैल्यू क्या होती है? मतलब कि चेंज होना, पहले के कंपैरिजन में उसमें अब कितना चेंज हुआ है। दिस इज द मार्जिनल। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ लिया, पर सेकंड पढ़ते हैं सेविंग फंक्शन। तो दिस इज ऑल्सो द सेविंग इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई। एस क्या है यहाँ पे? सेविंग है, एंड एफ क्या है यहाँ पे? फंक्शनल रिलेशन, एंड वाई क्या है यहाँ पे? इनकम। अपन ने यहाँ पे एक ग्राफ समझा था जिसमें क्या हो रही है? सेविंग नेगेटिव, और जहाँ पे ये जीरो है सेविंग क्या, जहाँ पे जीरो होती है वहाँ पे क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हो रहे हैं। दिस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे हमारी सेविंग जीरो है वहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। और सेविंग कर कैसा होता है? सेविंग कर इज इक्वल टू अपवर्ड स्लोपिंग। ये अपन इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि पहले ये नेगेटिव था, फिर जीरो हो रहा है, फिर ये क्या इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द सेविंग फंक्शन। अब अपन इसके भी प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव।
इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द APS. दिस इज कॉल्ड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. यहाँ पे अपन किसके बेस पे कर रहे हैं, वहाँ पे अपन ने क्या था कंजम्पशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन सेविंग. तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. सेकंड क्या आएगा यहाँ पे भी मार्जिनल MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. हम पढ़ते हैं दोनों के बारे में 1 by 1 करके. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. दिस इज द APS. तो यहाँ पे भी ये भी सेम ही है जैसे APC में था C/Y. यहाँ पे क्या आ जाएगा S/Y. मतलब कि हमारी इनकम का हम कितना पोर्शन सेविंग कर रहे हैं. जैसे मेरी इनकम है 100 रुपीज़, उसमें से मैं 20 क्या कर रही हूँ सेव कर रही हूँ. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 20/100. तो ये क्या आ गई मेरी APC की वैल्यू 0.2. तो दिस इज द APC वैल्यू की मतलब हमारी इनकम का 20% क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं. सेकंड क्या था हमारा यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इसका भी वही सेम ही फॉर्मूला है MPS = डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा Y. मतलब पहले मेरी इनकम थी 100 रुपीज़, फिर मेरी इनकम चेंज हो गई 120. मैं पहले सेविंग कर रही थी 20 रुपीज़, फिर मैं सेविंग मैंने इंक्रीज कर दी 30 रुपीज़. तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 10 डिवाइड बाई 20. तो ये कितना हो गया MPS 0.5. हाँ तो मार्जिनल मतलब क्या होता है चेंज होना. अब अपन देखते हैं इन दोनों में कोई रिलेशन भी है क्या. अपन देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में रिलेशन क्या है. रिलेशन बिटवीन APS एंड APC एंड APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपन देखते हैं कोई रिलेशन है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 100, उसमें से मैं क्या कर रही हूँ 70 रुपये कंज्यूम कर रही हूँ, 20 क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे सेविंग कर रही हूँ. तो ये दोनों क्या हो गए से इक्वल हो गए. तो यहाँ पे क्या हो गया ये 1 के बराबर हो गए. तो जहाँ पे APC प्लस अपन APS को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के. और अपन देखते हैं MPC एंड MPS में भी कोई रिलेशन है क्या. बिटवीन MPC एंड MPS. तो इन दोनों में भी क्या होता है ये दोनों भी इक्वल टू 1 होते हैं, क्योंकि जितना चेंज उसमें हुआ है हमारे कंजम्पशन में हुआ है उतना चेंज इनकम में भी हो रहा है. तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल टू 1 होंगे. यहाँ पे अपन इक्वेशन देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन की एंड सेविंग फंक्शन की. तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था अपन ने देखा था कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. तो ये क्या इनकम मतलब कि क्या होता है हमारे एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम में से क्या करेंगे अपन ऑटोनोमस जो हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन है अपन वो करेंगे प्लस BY. अपन मैं बताती हूँ BY क्या होता है MPC. और MPC का मतलब क्या है कि अपन इनकम का कितना पोर्शन अपन इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं. दिस इज द MPC. तो इसलिए इसका कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ C = ऑटोनोमस कंजम्पशन. अगर हमारी इनकम नहीं है फिर भी अपन कुछ कंज्यूम कर रहे हैं एंड BY मतलब MPC. तो इनकम का हम कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं. सेकेंड वन क्या आता है हमारा सेविंग फंक्शन.
सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो सेविंग का अपन हमारे पास इनकम का फॉर्मूला क्या था, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एफ। तो अपन सेविंग का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वाई माइनस सी। अगर अपन कंजम्पशन को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेविंग फंक्शन क्या हो गया, वाई माइनस ये सी क्या है, या तो फिर हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। दिस इज द सेविंग फंक्शन कि अपन हमारे इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं एंड कितना पार्ट अपन सेव कर रहे हैं। तो दिस इज द सेविंग फंक्शन और ये क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब अपन इससे एक दो क्वेश्चन करते हैं। अपने एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमें कैलकुलेट करना है एपीसी एंड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। तो हमारे एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वाई। और एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एपीएस इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वाई। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं, हमारे कंजम्पशन कितना है 80 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड वन क्या है हमारा 120 डिवाइड बाई 200, 300 डिवाइड बाई, एक मिनट, ओके यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 300 और यहाँ पे कितना है 200 डिवाइड बाई 400। यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीसी। और यहाँ पे हमारा एपीएस कैसे आएगा, अपन करेंगे 20 डिवाइड बाई 100। सेकेंड वन कितना है हमारा 80 डिवाइड बाई 200, 120 डिवाइड बाई 200 एंड 160 डिवाइड बाई 200। तो ये क्या आ जाएगी हमारी एपीसी एंड एमपीसी की वैल्यू। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना आएगा 0.8, ये कितना आएगा 0.6, ये कितना आएगा, ये भी आई थिंक 0.6 आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम, ये भी कितना आएगा 0.6 आएगा। अब अपन निकालते हैं एपीएस, ये कितना आएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो इस तरह से हमारी एपीसी एंड एपीएस की वैल्यू आ गई। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अपन एक बार इसको रीड करते हैं। इफ एपीसी ऑफ इकोनॉमी इज 0.8, हमारी एपीसी कितनी है 0.8। एपीसी क्या है, यू ऑल्सो लर्न द फुल फॉर्म ऑफ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमारी यहाँ पे एपीसी कितनी है 0.8। व्हाट शुड बी सेविंग इट एट इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़, 2000 करोड़। तो हमारी इनकम कितनी है यहाँ पे 2000 करोड़ और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या है सेविंग। तो पहले तो अपन देखते हैं हमारे पास है क्या, एपीसी है और सेविंग है। इनकम हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन है, तो ये दोनों अपन देखते हैं कहाँ पे काम आती है। तो अपन देखते हैं एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वाई। ये क्या किसका फॉर्मूला होगा, एपीसी का। और हमारे पास क्या एपीसी भी है और इनकम भी है। तो एपीसी कितनी है 0.8 इज इक्वल टू सी बटा वाई कितनी है हमारे पास 2000। तो हम इस तरह से अपन कंजम्पशन निकाल लेंगे। यहाँ पे सी कितना हो गया 0.8 इक्वल टू 2000, तो कितना हो गया सी इज इक्वल टू
तो ये कितना आ गया 1600। तो हमारे पास क्या आ गया, कंजम्पशन आ गया और हमें निकालना क्या है, सेविंग। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास इनकम का फॉर्मूला क्या था, इनकम क्या होती है, C+S। और ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है अपन उससे क्या करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है अपन उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो ऐसे फॉर्मूलों को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज टाइप ऑफ द अंडरस्टैंड बेस्ड फॉर्मूले। तो हमारे पास इनकम है 2000 प्लस कंजम्पशन है हमारे पास 1600 प्लस सेविंग। अपन इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू सेविंग। तो कितना हो गया 400 इज इक्वल टू एस। तो हमारी सेविंग कितनी आ गई यहाँ पे 400। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि अपन ने फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझा, इसलिए दिस इज द इजी क्वेश्चन। बस आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू।